हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, या फिर MySQL, ओरेकल और मोंगोडीबी डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट, तो इसका जवाब है हमारा डेटा मॉडल। वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हायरार्किकल डेटा मॉडल के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क मॉडल के बारे में, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, और इन सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए आपके पास एक स्कूल है, उसमें आपके स्टूडेंट, टीचर, सब्जेक्ट, क्लासेस, फीस, ये सारी डिटेल है। अब क्वेश्चन ये है, ये सारा डेटा डेटाबेस में किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, कौन किस क्लास में है, कौन किस टीचर से पढ़ रहा है, और कौन सी फीस किस स्टूडेंट की है, ये सब डिफाइन करता है हमारा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल को आप डेफिनेशन से ऐसे समझ सकते हैं, डेटा मॉडल एक प्रकार का हमारा ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह स्टोर, ऑर्गेनाइज और कनेक्ट किया जाएगा। जैसे घर बनाने से पहले हमें उसका मैप बनाना पड़ता है, वैसे ही डेटाबेस बनाने से पहले हमें डेटा मॉडल भी डिसाइड करना पड़ता है। इन सब डिटेल का डेटा मॉडल से मतलब ये है कि हमें इनका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, हमारा एक तरीके का रिलेशन होता है कि ये सारी एंटिटी आपस में किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट है। यही हमारे डेटा मॉडल का मेन मोटिव होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। हमारे डेटा मॉडल्स कितने तरीके के होते हैं, आज हम अपने 4 इंपॉर्टेंट डेटा मॉडल्स को समझेंगे। पहले हम देखेंगे अपने हायरार्किकल डेटा मॉडल के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे अपना नेटवर्क मॉडल, तीसरा होता है हमारा रिलेशनल मॉडल, और चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना हायरार्किकल मॉडल के बारे में। इस मॉडल के नाम से ही आपको समझ में आता होता है कि हायरार्किकल का मतलब होता है एक हायरार्की फॉर्म होना। हायरार्की का बेसिक मतलब ये होता है एक ट्री फॉर्मेट। जैसे कि आप अपनी फैमिली ट्री देखते होंगे, आपके दादाजी होंगे, इसके बाद में आपके फादर होंगे, उनके कोई सिस्टर या ब्रदर होंगे, फिर आप उनके सन या उनके डॉटर यानी कि आपकी सिस्टर होंगी। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा डेटाबेस में यूज होता है। इसमें एक पेरेंट और उसके मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। मान लीजिए जैसे ये आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके चिल्ड्रन आप हैं और ये आपकी सिस्टर हैं। सेम इसी तरीके से अगर ये आपके ग्रैंडफादर हैं, तो उनके चिल्ड्रन में आपके पेरेंट्स हुए और आपके अंकल या आंट हुए। हाँ, इस बात को हम कंप्यूटर के टर्म में और समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंपनी है, इसमें हर एक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस से रिलेटेड और HR से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। IT से रिलेटेड HR हो गया, आपका IT हो गया, और इन सब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होंगे। ये हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है, जिसमें हमारा डेटा हायरार्की के फॉर्म में स्टोर होता है। इसके एडवांटेज के बारे में कि हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर के हमें क्या एडवांटेज हैं इसमें। इसमें हमारे सर्चिंग काफ़ी फास्ट होती है। इसका एक और हमारा एडवांटेज होता है कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, जिससे हमें चीज़ें काफ़ी इंसर्शन और रिट्रीवल काफ़ी आसान हो जाता है हमारा। सेम इसमें एक और एडवांटेज होता है, ईजी नेविगेशन होता है।
नेविगेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर पाएंगे। और साथ में ही बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एक चिल्ड्रन का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है। और इसका एक और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने एक और डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल के बारे में। हमारे जो हायरार्किकल डेटा मॉडल था, उसकी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमें नेटवर्क मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ होता क्या है कि एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स से कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है एस, ये हो सकता है एक मैथ्स के टीचर से भी पढ़ रहा हो, साइंस के टीचर से भी पढ़ रहा हो। तो इस केस में इस चाइल्ड के पास में इसके 2 पेरेंट्स हैं। यही हमारा इस नेटवर्क मॉडल का मेन एडवांटेज है। बात करते हैं हम साथ में इसके एडवांटेज के बारे में। इसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और इसमें एक्सेस करना भी काफ़ी फास्ट होता है और इसमें डेटा डुप्लीकेट नहीं होता। साथ में बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इसमें इसका डिज़ाइन काफ़ी केस में डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका ये एक मैथ टीचर है और वो इस टेबल एस से कनेक्ट है और साथ में साइंस वाला भी है, तो इस जब स्टूडेंट को अगर हटा दिया गया तो हमें इस टेबल में भी इसको अपडेट करना पड़ेगा और इसकी डिटेल को इस साइंस टीचर के टेबल में भी अपडेट करना पड़ेगा। इस केस में इसमें मेंटेनेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल रिलेशनल मॉडल के बारे में। रिलेशनल मॉडल आज हमारा सबसे फेमस मॉडल है। जैसे कि में डेटा क्या होता है, हमारा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स का सिंपल मतलब ये होता है कि रो एंड कॉलम। इसमें सारा डेटा रो और कॉलम की फॉर्मेट में सेव रहता है। लीजिए हमारी एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की एक आपके पास आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम और उनकी सिटी है। आपके पास स्टूडेंट की आईडी मान लीजिए 101, नेम उसका राहुल, सिटी उसकी दिल्ली है। एक और स्टूडेंट है मान लीजिए 102, उसकी आईडी है, उसका नाम अमन है और उसकी सिटी लखनऊ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाते हैं। मान लीजिए हम एक कोर्स टेबल बनाएंगे जिसमें हम सिंपल अपने 2 कॉलम रखेंगे। पहला हम रखेंगे कोर्स आईडी और दूसरा रखेंगे कोर्स नेम। इसमें हमने आईडी रखी 1, 2, कोर्स रखा हमने जावा एंड पाइथन। ये हमारी इनरोलमेंट टेबल है। अब इन दोनों टेबल को हमें मर्ज करना था, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोर्स आईडी और अपनी स्टूडेंट आईडी इस टेबल में रखेंगे। तो इन दोनों टेबल्स का हमारी जो पहली टेबल्स थी, देख लीजिए आप, एक टेबल हमारी ये कोर्स टेबल और दूसरी टेबल हमारी स्टूडेंट टेबल। तो इन दोनों टेबल का आपस में यहाँ से रिलेशन बन जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ कोर्स आईडी रखी 1 और 2 और यहाँ रखी हमने स्टूडेंट 101 और 102। तो इससे जो हमारा 101 आईडी वाला स्टूडेंट होगा वो इस कोर्स को पढ़ेगा, यानी कि हमारे कोर्स जावा को पढ़ेगा, और 102 वाला होगा जो वो हमारे कोर्स पाइथन को पढ़ेगा। डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट यही होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसका सबसे मेन एडवांटेज होता है, इसको समझना बहुत आसान होता है और इसमें डेटा रिडंडेंसी कम होती है, क्योंकि हम बहुत सारी टेबल को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जिससे डेटा हमारा काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और इसमें सिक्योरिटी का फीचर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें एसक्यूएल का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है हमें। और इसमें फ्लेक्सिबल चीज़ें भी बहुत सारी फ्लेक्सिबल रहती हैं। और इसके डिसएडवांटेज में आते हैं, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको तब समझ में आएगा जब आप जॉइंस को पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जॉइन में काफ़ी स्लो हो जाता है मॉडल। अब बात कर लेते हैं हम अपने आखिरी डेटा मॉडल के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में। बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में।
अगर मान लीजिए आपने जावा या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि एक कॉन्सेप्ट आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसमें सारी चीज़ें क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और मेथड होते हैं। डेटाबेस में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मान लीजिए एक क्लास है व्हीकल, ये एक कार, इसका आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें डेटाबेस में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेव होती हैं। मेथड भी ऑब्जेक्ट के साथ रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इसमें। सोशल मीडिया आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट और लाइक हो गई, किसी भी यूजर्स के साथ में आपके पोस्ट, लाइक और फॉलोवर, कमेंट, ये सारे डेटा को हम एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। बात करते हैं इसका एडवांटेज के बारे में, तो इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा काफ़ी सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की समरी के बारे में बात कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा अपना डेटा मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, इसके बाद हमने देखा नेटवर्क रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कीज और ईआर मॉडल और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू गाइस।